हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपैरिजन करियर पॉइंट। आज हम लोग बेटों वाली विधवा कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो मानसरोवर भाग 1 में संकलित है और ये जो कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। फर्स्ट नंबर है, बेटों वाली विधवा कहानी के लेखक कौन हैं? राइट आंसर जो हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। सेकेंड नंबर है, बेटों वाली विधवा किस विधा के अंतर्गत आता है? तो कहानी विधा के अंतर्गत आता है। थर्ड नंबर, बेटों वाली विधवा मानसरोवर 1 के किस भाग के अंतर्गत आता है? राइट आंसर जो हो जाएगा मानसरोवर भाग 1। फोर्थ नंबर है, बेटों वाली विधवा कहानी का प्रकाशन कब हुआ? 1932 को, 32 ईस्वी में। फिफ्थ नंबर है, विधवा समस्या से संबंधित कहानी है। कौन सा कहानी है? 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें आपके आंसर जो होगा बेटों वाली विधवा। 6 नंबर है, बेटों वाली विधवा कहानी का विषय क्या है? नारी मनोभावों पर आधारित कहानी है। 7 नंबर, बेटों वाली विधवा कहानी में क्या दिखाया गया है? बेटों का छल प्रपंच दिखाया गया है। 8 नंबर है, बेटों वाली विधवा कहानी का कथानक क्या है? पति के मृत्यु के पश्चात स्त्री के मनोभावों, अधिकार और तत्कालीन समाज व्यवस्था का सूक्ष्म चित्रण। 9 नंबर है, बेटों वाली विधवा कहानी के पात्र कौन कौन हैं? यहाँ पर जो प्रमुख पात्र जो हैं फूलमती, बड़ा बेटा कामतानाथ, उमानाथ, दयानाथ, सीतानाथ, पंडित अयोध्यानाथ, कुमुद और दीनदयाल। यहाँ पर इस कहानी का जो मूल नायिका है या मुख्य नायिका जो है वो फूलमती हो जाएगी। और बड़ा लड़का का जो नाम था, बड़ा बेटा का नाम था कामतानाथ, उसके बाद दूसरे बेटा का उमानाथ, तीसरे बेटा जो था दयानाथ और चौथा मैंने कि सबसे छोटा बेटा जो था सीतानाथ। और पंडित अयोध्यानाथ जो थे वह फूलमती के पति थे। और कुमुद जो थी फूलमती और पंडित अयोध्यानाथ की इकलौती पुत्री थी। और दीनदयाल जो था वह कुमुद के साथ विवाह हो जाता है। यानी कि दीनदयाल जो था कुमुद का पति, जिसका उम्र लगभग 40 साल बताया गया है। 3 नंबर जो है, बेटों वाली विधवा कहानी का नायिका कौन है? फूलमती हो जाएगी। 11 नंबर, बेटों वाली विधवा किस प्रकार की कहानी है? बेटों वाली विधवा स्त्री केंद्रित कहानी है जिसमें लेखक ने भारतीय संयुक्त परिवार की विसंगतियों का, उसके भीतर मानसिक क्षुद्रता का, स्वार्थ और लोभ से लिप्त पारिवारिक संबंधों का विघटन का तथा संस्कृति अपसरण का यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया है। 12 नंबर है, फूलमती के कितने बेटे और बेटियां थी? देखिए, फूलमती और पंडित अयोध्यानाथ के 4 बेटे और 1 बेटी। अब हम लोग जान लेते हैं उसके नाम क्या क्या थे। फूलमती के बेटे और बेटियों का नाम क्या क्या है? तो बेटा था कामतानाथ, उमानाथ, दयानाथ, सीतानाथ। अब बेटी जो थी कुमुद। 14 नंबर जो है, फूलमती के पति का नाम क्या है? पंडित अयोध्यानाथ। 15 नंबर जो है, कुमुद का विवाह किससे हुआ था? दीनदयाल। 16 नंबर है, पंडित अयोध्यानाथ मरने के बाद कितनी संपत्तियां छोड़ गए थे? एक अच्छा खासा मकान, एक बाग और 20,000 नगद। 17 नंबर जो है, फूलमती और
पंडित अयोध्यानाथ का बड़ा पुत्र का नाम क्या था? कामतानाथ। 18 नंबर है, फूलमती के चारों बेटे क्या क्या कर रहे थे? बड़ा लड़का जो था कामतानाथ दफ्तर में 50 रुपया का नौकर था। छोटा लड़का जो है उमानाथ, माने कि दूसरा जो लड़का था उमानाथ, जो डॉक्टरी पास कर चुका था और कहीं औषधालय खोलने का फिराक में था, यानी फिक्र में था। तीसरा लड़का जो था दयानाथ, जो बीए में फेल हो गया था और पत्रिकाओं में लेख लिखकर कुछ न कुछ कमा लेता था। और चौथा जो लड़का था सीतानाथ, चारों में सबसे कुशाग्र बुद्धि और होनहार था और अब किस साल बीए प्रथम श्रेणी में पास करके एमए की तैयारी में लगा हुआ था। 19 नंबर जो है, दीनदयाल की उम्र कितनी थी? 40 से कुछ अधिक थी। 20 नंबर है, जो आज का अंतिम प्रश्न भी होगा, और इसके बाद मैं बेटों वाली विधवा कहानी का संक्षिप्त सारांश बताऊंगा। फूलमती किस नदी में डूबकर मौत हो जाती है? गंगा नदी में। अगर आप पीडीएफ परचेस करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहाँ से कांटेक्ट करके आप पीडीएफ परचेस कर सकते हैं। जितने भी मानसरोवर के जितने भाग हैं, गोदान है, मैला आंचल है, स्कंदगुप्त नाटक है, आषाढ़ का एक दिन नाटक है, और भी है चिंतामणि भाग 1 का कुछ लोभ और प्रीति से संबंधित कहानी प्रश्न उत्तर। आपको जो भी परचेस करना चाहते हैं आप व्हाट्सएप में कांटेक्ट कीजिए, और जो भी आपको परचेस करने हैं आपको वहाँ पर प्राइस बता दिया जाएगा। अब देखिए इसका संक्षिप्त सारांश देखिए। बेटों वाली विधवा कहानी का जो मानसरोवर भाग 1 संकलित है, और ये इसका आप संक्षिप्त सारांश देखिए। फूलमती अपने पति के देहांत के बाद उसकी 13वीं करना चाहती थी, लेकिन उसके चारों पुत्र और बहुएं 13वीं को करना पैसे की फिजूल खर्ची मानते थे। फूलमती की एक छोटी बेटी भी थी जिसका विवाह बड़ा धूमधाम से करना चाहती थी, लेकिन उसके चारों बेटे पैसे के लोभ में उसकी शादी एक बूढ़े आदमी से कर देते हैं, जिसकी शादी के ही कुछ समय बाद मौत हो जाती है। एक दिन फूलमती का बड़ा बेटा बीमार हो गया था, जिसका नाम था कामतानाथ। तो फूलमती अपने बेटे के लिए पानी लाने नदी के पास जाती है, और जहाँ पैर फिसलने के बाद पर वो नदी में डूब जाती है। कौन सी नदी? गंगा नदी में डूब जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तब उसके बेटों को यह एहसास होता है कि जिस माँ को हमने दुख दिया है, उसका अपमान किया है, वह उनका जीवन बचाने के लिए अपने प्राणों का त्याग कर गई। कहानी में यह संदेश दिया गया है कि माँ का ममता का कोई मूल्य नहीं होता है। बेटे चाहे माँ के प्रति समय के साथ बदल जाए, लेकिन माँ का व्यवहार कभी भी अपने बच्चों के लिए नहीं बदलता। ये था संक्षिप्त सारांश था बेटों वाली विधवा कहानी का। ये जो भी कंटेंट आपको कैसा लगा, आपको कमेंट्स में ज़रूर रिप्लाई करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।